आपका स्वागत है चार्ट के चर्चा पर एक नए एपिसोड में, जहां पर हम एक बड़ा ब्रेकआउट होना देखेंगे अगले वीक में, जो कि हो रहा है 10 साल के बाद, और वो भी लार्ज कैप में। और देखेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर ब्रेकआउट्स डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो चार्ट्स पर अगर हम जाएं, सबसे पहले हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम सबसे हायर टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसने प्रीवियस मंथ का लो अभी तोड़ा नहीं है, और उससे पहले जो हाई लगा हुआ था उसको भी ब्रेक नहीं किया है। तो अगर देखूं तो उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है, और 19,800 का लेवल अभी भी अचीव नहीं हुआ है मल्टीपल ट्राइज के बाद। तो यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं कि यहाँ पर वो थोड़ा और टाइम बिताए इसी लेवल्स पर, यानी कि अगर एक हाई देखूं तो मैं 19,991 पे, और उसके बाद ऑल टाइम हाई है हमारा। और इसी वीक का अगर मैं हाई देखूं तो 19,875 है। तो उसको ये लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी टू मूव अप इन द ट्रेंड। और मैं अगर आरएसआई को देखूं तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम बरकरार, मंथली लेवल पर आरएसआई जो है 64.74 के आसपास यहाँ पर हैगा। अब हम चलते हैं, इसी को एक लेवल और नीचे जाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो लेवल मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन उसने इस वाले हाई पर, जो कि रेजिस्टेंस था पहले, इस पर सपोर्ट लेकर मार्केट ने वापस लिया वीकली टाइम फ्रेम पर, और अभी भी वो अपना उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि रेंज बाउंड हो गया है 18,885 और 18,875 के बीच में। और आरएसआई को देखूं तो अभी भी उसने 60 के लेवल को क्रॉस नहीं किया है। तो अगेन वीकली पर भी थोड़ा सा साइडवेज निफ्टी मुझे लग रहा है, इसमें कोई खास मूवमेंट अप की तरफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वो अपना ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, जो पहला रेजिस्टेंस उसका 19,900 के आसपास रहेगा, और उसके बाद वो ऑल टाइम हाई को अचीव करेगा। आरएसआई जो है अभी थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि नियर 60 है ऑन वीकली लेवल। अब आते हैं हम डेली चार्ट्स को देखते हैं। डेली चार्ट्स को अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी देखिए आरएसआई ने जस्ट 60 को क्रॉस किया है, लेकिन वो पिछले 3 दिन से, यस 2-3 दिन से देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बना रहा है, और उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम और बिताए। और अगर मैं डेली चार्ट्स के हिसाब से देखूँ तो वापस जो आ सकता है वो 19,600 ये जो हमारा इसका स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला इसका स्विंग लो अगर आप देखेंगे तो 19,670 यानी कि 19,700 के आसपास एक स्विंग लो बना हुआ है। यहाँ तक रिट्रेस करके हो सकता है इस लेवल को वो टेस्ट करे, और यहाँ से फिर अपनी दौड़ को वापस से ऊपर बढ़ाए। तो देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है नेक्स्ट वीक परफॉर्म करती है। बट ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें बड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जो एक लेवल हमने ये बताया 19,650 और 670 की अभी जो बात हो रही थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर वो सपोर्ट लेके मार्केट वापस से जा सकती है। और उसके बाद एक लेवल हमारा यहाँ पर और भी है 19,550 का, और उसकी तरीके से डेली टाइम फ्रेम पर मल्टीपल लेवल्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को भी अगर हम स्टार्ट करते हैं मंथली लेवल से, तो यहाँ पर हमने एक लास्ट वीक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया है वो इस वीक भी। तो मंथली में अगर मैं देखूँ तो अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाई, यहाँ पर लोअर हाई, फिर थोड़ा सा हाई ऊपर, यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लोज का एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। तो अभी तक उसको चैनल को मंथली लेवल पे ब्रेक नहीं किया है। आरएसआई थोड़ा सा पॉजिटिव ऑन मंथली लेवल। अब हम चलते हैं इसी चार्ट को हम देखते हैं वीकली लेवल पर। तो वीकली लेवल पर अगर हम इस चार्ट को देखें तो अगेन इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नया उसने एक हाई बनाया है, जो कि 44,500 के आसपास है। तो 44,500 का पहला हडल है उसका, अगर आप देखें तो 44,500 का एक ही लेवल है, जो कि उसका पहला हडल है। और इस हडल यानी कि इसका स्विंग हाई था वीकली लेवल पर
और उसको उसने अभी क्रॉस नहीं किया है। RSI भी अगर मैं देखूं तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जो कि हमें चार्ट्स में दिख रहा है, लेकिन वो अभी भी 60 को क्रॉस नहीं कर पाया है और 50 को क्रॉस नहीं कर पाया है। वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को बुलिश में कन्वर्ट होना है तो उसको जो है ये 44,500 का लेवल जो है यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। फिर जो ये 44,500 का जो लेवल है उसको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। 44,500 जैसे ही क्रॉस होता है फिर वो अपना ये वाला लेवल को ट्राई करेगा 45,600 का, और उसके बाद वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम बोलें तो वो साइडवेज टू बियरिश है, साइडवेज टू बियरिश है, अभी बुलिश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। डेली चार्ट्स में देखें तो थोड़ा सा अलग एक, ये देखिए अलग तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर एक चार्ट को अगर हम एनालाइज करें तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर RSI अभी भी डेली पे भी उसने 50 के लेवल पे अटका हुआ है। यहाँ पर वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, टाइम बिता रहा है, 43,700 के लेवल पर टाइम बिता रहा है, काफ़ी दिनों से ऊपर जाता नीचे आता है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है अभी उसने डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर मैं इस वाले, जब तक ये 44,500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा जब तक वो ये गैप में ट्रेड नहीं करेगा। तो ये थे हमारा एनालिसिस इस वीक का अगले वीक के लिए फ्रॉम बैंक निफ्टी और निफ्टी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक नज़र आता हुआ, लेकिन निफ्टी फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन वो 19,800 का लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो आइए अब देखते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स जिसमें कि एक होने वाला है एक बड़ा ब्रेकआउट। तो चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से वो ब्रेकआउट को आप प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं DHEL का स्टॉक, जो कि एक PSU कंपनी है, और आजकल अगर आप देखें लास्ट ईयर मोस्टली जो रिटर्न आया है वो PSU कंपनी से ही आया है। तो अभी एक लेवल पर ये ट्रेड जो कर रहा है 152 पर, यहाँ पर BHEL ट्रेड कर रहा है, उसने ब्रेकआउट का कैंडल दिया है। अगर ये ब्रेकआउट के ऊपर जो कि हमारा 152 का लेवल है इसके ऊपर जाता है तो पहला टारगेट उसका 177 और फिर वो ऑल टाइम हाई की तरफ चल देगा। तो इसमें अगर आप देखें तो रेंज भी आपका टारगेट का दो तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक रेंज बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे स्विंग लो को पकड़ते हैं और यहाँ तक अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये निकल के आता है 127 का प्राइस। अब इसी को टारगेट को अगर हम ऊपर रख दें ब्रेकआउट लेवल को, तो हमारा जो टारगेट आएगा उतने ही बार्स ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ये हम मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो ये काफ़ी टाइम ले सकता है। तो इसको आप अगर इसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, और उसमें एक ट्रेड जो कि जैसे कि हमने एक स्ट्रेटेजी अपने यहाँ बताई थी जहाँ पर राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनता है ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल जो कि उसका लेवल होता है उससे 4% ऊपर लेते हैं और 4% का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, या स्विंग लो पे भी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आप उसको अपनी पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म कीपिंग 6 to 12 मंथ्स इन माइंड। इसी तरीके से एक और स्टॉक है जो कि अगर आप देखें यहाँ पर 2015 से काफ़ी बार ट्राई कर चुका है इस लेवल को, और अभी उसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर 1435 के लेवल थे उसके, जिसको वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। 14 से 35 लेवल को आप जो है 4% ऐड कीजिए। अगेन इसमें भी देखिए यहाँ पर डबल राउंडिंग बॉटम का एक पैटर्न बना हुआ है, और 2015 से लगातार ये कंसोलिडेट हो रहा है, और उससे पहले उसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई किया, लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है, और अभी भी इस लेवल को क्रॉस करके वो जो है अपने पोजीशन को, अगर ये हमारे जो कंडीशन थी एंट्री एग्जिट की उसको सेटिस्फाई करता है तो आप इसमें भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो एक और स्टॉक जो हमारी नज़रों में आया इसी पैटर्न पर, वो है आईसेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। जी हाँ, इसमें देखिए 2017 के बाद, यानी कि पहले छोटा सा लेवल यहाँ पर था जो कि 2015 में था, फिर 17 में ट्राई किया, फिर उसने 21 में ट्राई किया, और इस बार बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट है अगेन सेम स्ट्रेटजी, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक उसने कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया, तो यहाँ पर ये कप बन गया
और इसका हैंडल बन गया और यहाँ पर वो एक ब्रेकआउट देता हुआ। तो यहाँ पर 821 पे आप 4% के बाद एक एंट्री ले सकते हैं या इस कैंडल का हाई ले सकते हैं और इस स्विंग लो का रख सकते हैं या ब्रेकआउट लेवल से 4% नीचे रख सकते हैं। दोनों ही कोई सी भी आप स्ट्रेटजी MSL के लिए रख सकते हैं और वही कि पहले 10% पे अपना टारगेट बुक करें, फिर 20% पे करें और फिर 30% पे करें या उसको ट्रेल करते रहें। इसके लिए एक हमने डिटेल वीडियो बनाई थी जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसमें हम उसको भी आप देख सकते हैं फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से पोजीशन को ट्रेल किया जा सकता है। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है 2015 से। आइए अब इस वीक का लास्ट स्टॉक देखते हैं जो कि है क्लियर ब्रेकआउट। आप देखिए यहाँ पर ये 2016 में लिस्ट हुआ और उसके बाद 2017 में अपने ऑल टाइम हाई के पास गया और फिर वापस से नीचे गिरना शुरू हुआ। अगर आप देखें तो 2017 के बाद ये कभी नीचे ऊपर गया ही नहीं और कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी लंबे समय से। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्रेड में वॉल्यूम भी काफ़ी है। तो ये क्योंकि मंथली चार्ट पे देख रहे हैं अगेन, तो वही स्ट्रैटेजी इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इस वीक के स्टॉक जिसमें कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपने हिसाब से एक पोजीशन को लॉन्ग टर्म पोजीशन को बना सकते हैं विद कीपिंग स्टॉप लॉस इन माइंड। आइए देखते हैं कि जो पिछले कुछ हफ्तों में यानी कि पिछले जब हमने अपना चैनल को शुरू किया था तो हमने कुछ स्टॉक्स को आपके साथ शेयर किया था कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह के ब्रेकआउट जो कि मंथली चार्ट्स पे होते हैं। तो ये हमने 130 के लेवल पर आपको प्रपोज किया था। अगर आप देखेंगे अगस्त के महीने में ये है NLC इंडिया लिमिटेड और अगर आप देखें अभी ये करंटली जो ट्रेड कर रहा है ये 163 पर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25% के रिटर्न आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली सुजलॉन एनर्जी भी हमने अगस्त के महीने में रिकमेंड किया था, बताया था आपको कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 23 रुपये के आसपास हमने इसको रिकमेंड किया था और अभी ये 40 रुपये चल रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी में अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 73% का गेन ऑलरेडी आ चुका है। IDFC फर्स्ट को भी हमने रिकमेंड किया था जुलाई के महीने में, एक 80 के लेवल पर इसका ब्रेकआउट हुआ था जो कि 2018 के बाद होना था और उसके बाद अभी भी वो उस प्राइस से नीचे नहीं गया है और अभी ये कब पैटर्न वैलिड है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। उस लेवल को उसने रीटेस्ट किया इस महीने और फिर देख सकते हैं कि वो आगे किस तरीके से जाता है। सिमिलरली NCC में अगर हम देखें यहाँ पे भी 2008 का 18 का एक ब्रेकआउट हुआ था जुलाई के महीने में और उसको भी हमने 129 पे रिकमेंड किया था और यहाँ पर भी अभी जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है 163, इसका मतलब वो ऑलरेडी 26% अपना रिटर्न दे चुका है। तो ये हमने कुछ लास्ट वीडियो में जिसको हमने डिस्कस किया था उस तरह के रिटर्न यहाँ पर आते हुए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए ये स्ट्रेटेजी ढंग से काम करती है, लेकिन ये काम करती है साल का 1.5 साल का होरिजन अगर आप में इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि हम बहुत ही लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट जो है शेयर जो है कंसोलिडेट भी करते हैं। तो ये देखिए 604 का इसका एक लेवल था टाटा मोटर्स का, उसमें भी आज तक वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे नहीं आया है और टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखें तो वो अपने ब्रेकआउट लेवल से 10-11% ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया था कल्याणी स्टील्स जो कि हमने डिस्कस किया था 2018 के, यहाँ पे लेवल देखिए काफ़ी बार यहाँ पर वो 2018 में ट्रेस हुआ था और उसके बाद ये हमने 2616 के आसपास बताया था। तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट अगर हम करंट प्राइस देखें और यहाँ वॉल्यूम देखें जब से इसमें ब्रेकआउट हुआ है तो उसमें एक महीना छोड़कर यहाँ पर हमने इसको रिकमेंड किया था सितंबर में और अभी भी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो अपने ब्रेकआउट लेवल से 30% ऑलरेडी जा चुका है, जो कि हमारी अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं तो उसमें अभी 30% का टारगेट इसमें अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर हम देखते हैं वास्कॉन इंजीनियर्स, ये हमने 52 रुपये पे एक ब्रेकआउट हुआ था जो कि वो भी 2017 का था। जितने लॉन्गर टाइम फ्रेम का ये ब्रेकआउट होता है उतना ही अच्छा होता है और क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो ये टाइम लेता ही लेता है। तो इसमें आपको लॉन्ग कोई शॉर्ट टर्म गेन नहीं होने वाला है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म गेन का ही नज़रिया रखना पड़ता है इस तरह के स्टॉक्स को अगर हम ट्रेड करते हैं। तो वास्कॉन इंजीनियर्स को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 40% से ज़्यादा का मूव इसमें आ चुका है अपने ब्रेकआउट
लेवल से। और लास्ट जो हमने कुछ साल कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था 2018 का यहाँ पे ब्रेकआउट, और ये भी हमने अगस्त के महीने में डिस्कस किया था। तो इसमें बहुत छोटा मूव जो कि 5% का है, लेकिन अभी भी वो अपने ब्रेकआउट लेवल पे से नीचे क्लोज नहीं दिया उसने। तो अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट लेवल का जो कैंडल था उसके नीचे कभी क्लोज नहीं हुआ, और यहाँ पर वो अभी भी इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस से ऊपर चला गया है। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम कुछ स्टॉक्स में हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन हमने स्टॉक्स भी देखे अच्छे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी एनसीसी में हम 25% ऊपर चल रहे हैं, सुजलॉन में 73% ऊपर चल रहे हैं, किसी में हम 44% ऊपर चल रहे हैं। अब तक जो भी हमने ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस किए अपने प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमें ऑन एन एवरेज कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें मिल ही रहा है, और अभी भी उसमें स्टॉप लॉस नहीं आया है तो हम अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है हो सकता है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, क्योंकि हमने जुलाई में डिस्कस किया है तो अभी हमें 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो हम 6-7 महीने के बाद अगर इसको देखेंगे, यानी कि मार्च के महीने में फिर रिविजिट करेंगे इन स्टॉक्स को, और फिर देखेंगे कि 6 से 8 महीने के बीच में इनमें किस तरह का रिटर्न आता है। अगर आपको तो इस तरह के स्टॉक्स जानने होते हैं तो हमारी वीडियो को मिस ना कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करके रखें। और इस तरीके से अगर आपको ये किसी तरीके से आपकी लर्निंग में, स्टॉक मार्केट की नॉलेज में ऐड कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये सारी वीडियो जो हम बनाते हैं वो एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाते हैं, और अगर आपको इसमें कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ट पे चर्चा का एक और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। जय हिंद, धन्यवाद।